नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। गृह विज्ञान विषय में गृह प्रबंधन पेपर के अंतर्गत हमारा विषय है रंग। आज हम लोग रंगों के बारे में सविस्तार व्याख्या करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि रंगों के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। रंगों के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, रासायनिक सिद्धांत, जिसमें कि प्रांग रंग योजना की बात होती है। दूसरा है भौतिक शास्त्र सिद्धांत, तीसरा है मुंशल रंग प्रणाली। ये तीन सिद्धांत विशेष रूप से हमारे प्रयोग में आते हैं, जिसमें कि प्रांग प्रणाली जो है वो सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली के रूप में जानी जाती है। प्रांग प्रणाली में हमने आपको तीन रंगों की जानकारी दी है। कौन कौन से तीन रंग हम प्रयोग में लाते हैं? पहला पीला, दूसरा लाल, तीसरा नीला। जब इन तीनों रंगों की हम बात करेंगे तो प्रांग के अनुसार ये तीनों क्या हैं? प्राथमिक रंग। एक प्राथमिक रंग जब दूसरे प्राथमिक रंग से मिलता है तो एक द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। जब एक द्वितीयक रंग और एक प्राथमिक रंग मिलता है तब एक तृतीयक रंग का निर्माण होता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसी को समझाया गया है कि जब येलो, रेड और ग्रीन ये बनाने हो तो हम साधारणतः नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होगी। जब हम प्रांग को ध्यान में रखेंगे तो पहले हमारे रंग हैं येलो, रेड और ब्लू। येलो और रेड मिलेगा तो ऑरेंज का निर्माण होगा, येलो और ब्लू मिलेगा तो ग्रीन का निर्माण होगा, ब्लू और रेड मिलेगा तो वॉयलेट का निर्माण होगा। तब हमारे द्वितीयक रंग बनेंगे। जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलेगा तब एक तृतीयक रंग की व्यवस्था या मध्यस्थ रंग की व्यवस्था होती है। इसे हम पिछली कक्षा में भी विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। तो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक और इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ या समीपवर्ती रंगों के रूप में हम इसको जानते हैं। पहला सिद्धांत हमारा रासायनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिद्धांत है हमारा भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत। भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत में हम प्राथमिक द्वितीयक रंगों की व्यवस्था तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ प्राथमिक द्वितीयक रंगों का प्रयोग जब हम आप एक साथ करते हैं तो कम या गहरे प्रभाव का प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें दोनों को आपस में मिलाना पड़ता है। जिस मात्रा में हम इन्हें मिलाते हैं उसी मात्रा में प्रभाव भी प्रस्तुत होता है। इसे हम भौतिक शास्त्र सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तीसरी व्यवस्था हमने आपको बताई मुंशल रंग प्रणाली, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मुंशल रंग प्रणाली में लाल, पीला, हरा, बैंगनी और नीला, इन 5 रंगों की बात कही गई है और बताया गया है कि जब ये दो मिलेंगे तो लाल पीला, जब ये दो मिलेंगे तो हरा पीला, जब ये दो मिलेंगे तो नीला हरा, जब ये दो मिलेंगे तो बैंगनी नीला, जब ये दो मिलेंगे तो लाल बैंगनी रंग का निर्माण होगा। ये मुंशल की व्यवस्था है। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पर विशेष बल दिया है। 3 चीज़ कौन कौन सी थी? ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। वैल्यू मतलब कि मूल्य। ह्यू जो है वो रंग के नाम को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ ह्यू जो है वो किसी भी प्रकार के गर्म और ठंडे प्रभाव को भी प्रस्तुत करता है। दूसरी चीज़ है वैल्यू। वैल्यू जो है वो रंगों के हल्के और गहरेपन को प्रस्तुत करती है। तीसरी चीज़ है क्रोमा। क्रोमा रंगों की चमक और मंदता को प्रस्तुत करती है। मगर इसका यहाँ पर सिद्धांतों के रूप में जब हम प्रयोग नहीं करते हैं तब हम इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। रंगों के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ रंग योजनाएं हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं सज्जा के लिए। गृह सज्जा में जिसे हम विशेष रूप से जानते हैं, जिसका सामान्यतः कलात्मक दृष्टि से आकर्षण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग सिर्फ गृह सज्जा में ही नहीं, हम अपने वस्त्रों के लिए भी करते हैं। हम अपने अन्य क्रियाओं के लिए भी रंगों का जब संयोजन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, उसमें रंग योजना कैसे कार्य करती है, इसे हम जानेंगे। रंग योजना
विशेष रूप से 5 प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार कौन कौन से? पहला है एक रंगी रंग योजना, इसे हम मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। दूसरा है समीपवर्ती रंग योजना, इसे हम एनालॉगस कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। तीसरा है 3 रंगी रंग योजना, इसे हम ट्राइड कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। चौथा है संपूरक रंग योजना, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। पांचवा है उदासीन रंग योजना, इसे हम एशियन नेचुरल कलर स्कीम के नाम से जानते हैं। अब इन कलर स्कीम्स को हम कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने के लिए जैसे मान लीजिए एक रंगी रंग योजना की हम बात करेंगे। एक रंगी रंग योजना को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए जब हम एक ही रंग के एक जैसे या विपरीत रंगों का प्रयोग करते हैं, एक रंग के एक जैसे या विपरीत, लाल काला हो सकता है, काला सफ़ेद हो सकता है, तो उसे हम एक रंगी योजना के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने आपको बताया समीपवर्ती रंग योजना। समीपवर्ती रंग योजना क्या है? समीपवर्ती रंग योजना है आपकी ये, यानी कि ये योजना रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत स्थित रंगों के द्वारा बनाई जाती है, जैसे प्रत्यक्ष पूरक, दोहरी पूरक, त्रिभुज पूरक या खंडित पूरक योजना। ये प्रत्यक्ष पूरक है एक दूसरे के विपरीत, ये खंडित पूरक है एक और ये इसके ऑपोजिट 2 कलर, ये दोहरी पूरक है ऑपोजिट क्रॉस में 2 विरोधाभासी कलर, ये त्रिभुज पूरक है एक और एक उसके ऑल्टरनेटिव कंट्रास्ट। मान लीजिए ये आपका पीला है, ये लाल पीला हो सकता है, ये पीला नीला हो सकता है, क्योंकि ये कंट्रास्ट की बात है। ये क्या है आपका त्रिभुज पूरक रंग योजना। इन कलर का अगर कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो कोई भी वस्त्र देखने में आकर्षक हो सकता है। कोई भी सज्जा अगर आपने करी है, दीवारों पे रंग किया है, कोई वस्तु आपने बनाई है, उसमें अगर आप इन रंग योजनाओं को ध्यान रखते हैं तो वो वस्तु आपकी आकर्षक लगती है, वो वस्त्र आपका आकर्षक लगता है। दूसरा है आपका जो भी आपने रंग योजना बनाई है समीपवर्ती, उन रंग योजनाओं का कोई भी प्रकार आप लें, आकर्षण का भाव जो है वो रंग योजना वस्तु के प्रकार और व्यवस्था के ऊपर ही निर्भर करेगा, और हर रंग हर वस्तु पर आकर्षक लगे यह आवश्यक नहीं है। ये निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु है, किस प्रकार के रंगों का चयन किया गया है और उसका प्रदर्शन कहाँ पर, किस स्थान पर किया जाना है। तो ये आपका समीपवर्ती है। फिर 3 रंगी रंग योजना में 3 रंगों का समावेश होगा। कहीं पर भी आपको 3 रंग एक साथ स्थापित करने होंगे। वो 3 रंग आसपास के भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। 3 रंगी रंग योजना में 3 रंगों को एक साथ लिया जाएगा, जैसे लाल पीला नीला, ये तीनों रंग प्राथमिक हो, ये तीनों रंग द्वितीयक हो या ये तीनों रंग तृतीयक हो, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर है आपका संपूरक रंग योजना। संपूरक रंग योजना जो है वो आपके रंग योजना में स्थित विपरीत स्थिति और उसके समीपवर्ती रंगों के द्वारा बनाई जाती है। जो संपूरक रंग योजना है उसमें क्या करेंगे हम, विपरीत भी होगा और उसके समीपवर्ती भी हो सकता है। कंट्रास्ट कलर का इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री, जो उसको पूरा कर दे रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट्री, उसके स्थान पर यदि हम किसी का प्रयोग करें, विपरीत हो मगर उसके स्थान पर, जैसे कि हमें मान लीजिए यहाँ पे व्यवस्था है रंगों की, ये पीला है, ये लाल है, ये नीला है। अब हमें 3 रंग लेने हैं या हमें 3 रंग नहीं लेने हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनानी है। जब हम रंग चक्र को ध्यान से देखेंगे तो रंग चक्र में जहाँ भी ये स्थापित है, इसके सामने आ रहा हम ब्लू ना लें, इसके आसपास का रंग ले लें। हम लाल के साथ हरा ले सकते हैं, लाल के साथ हम वॉयलेट बैंगनी भी ले सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, सामने वाला ना लेके उसके अगल बगल का ले लिया, ये जो व्यवस्था है ये काफ़ी कुछ आपकी त्रिभुज पूरक और खंडित पूरक के समान ही है, जिसे हम संपूरक के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उदासीन रंग योजना। उदासीन रंग योजना को सबल उदासीन रंग योजना के रूप में भी हम जान सकते हैं।
सबल उदासीन रंग योजना में क्या है कि एक ही चटक रंग का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। कोई भी व्यवस्था हम करेंगे उसमें एक ही रंग का प्रयोग करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो सबल उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने आपको बताया, सादी पृष्ठभूमि में एक बड़ा सा चमकीला कोई आप फ्लावर लगा दीजिए तो वो आकर्षण भी प्रस्तुत करेगा। यहाँ बात हम लोग कभी कर रहे थे खंडित पूरक की, प्रत्यक्ष पूरक की, दोहरी पूरक की और त्रिभुज पूरक की। त्रिभुज पूरक में त्रिकोण वाले कलर यूज होते हैं, यानी कि जो तीन त्रिभुज को दर्शा रहे हों। ये तीन रंग, तीन प्राथमिक, तीन सहायक और तीन मध्यस्थ रंग हो सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग जब हम त्रिभुज को ध्यान में रखकर ना करें, हम उसमें सिर्फ एक ही रंग का संयोजन करें और दो विपरीत रंगों को ले लें तो वो खंडित पूरक के रूप में प्रयोग में आता है। तो हमने क्या जाना कि रंग योजनाएं, कितनी रंग योजनाएं 5 प्रकार की हैं। एक रंगीय, समीपवर्ती, तीन रंगीय, संपूरक, उदासीन। एक रंगी में एक रंग है, समीपवर्ती में उसके समीप के रंगों का प्रयोग है, तीन रंगियों में तीन रंगों का संयोजन है, संपूरक में उसके अगल बगल के रंगों की व्यवस्था है, उदासीन में एक ही रंग मगर ज़्यादा मात्रा में या सीमित मात्रा में हमने प्रयोग में लाया है। उदासीन में विशेष रूप से सीमित मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में नहीं, अधिक पृष्ठभूमि पर सीमित मात्रा में उसको हम जब यूज़ करते हैं तो वो उदासीन रंग योजना की श्रेणी में आता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं रंगों के वर्गीकरण पर। रंगों का वर्गीकरण कैसे समझा जाएगा, रंगों को कैसे हम बांटते हैं, रंगों का क्या हमारे जीवन में महत्व है, अब हम इसको जानेंगे। तो रंगों का वर्गीकरण, रंगों को ABCDE श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण हम सविस्तार समझेंगे। जो रंगों की A श्रेणी है वो क्या दर्शाती है, रंगों की जो A श्रेणी है वो अलग प्रदर्शन करती है, B श्रेणी अलग प्रदर्शन करती है, C श्रेणी अलग प्रदर्शन करती है। ये जो सारे प्रदर्शन है वो रंगों के गुणों के आधार पर किए गए हैं, यानी कि रंगों का वर्गीकरण किसके आधार पर है, गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर रंगों का वर्गीकरण। पहली श्रेणी है A, जो कि उष्ण और शीतल रंगों को दर्शाती है। उष्ण और शीतल। उष्ण और शीतल रंगों का यहाँ पर क्या मतलब है, गर्म और ठंडे रंग। जिन रंगों को देखकर आपको गर्मी का अनुभव हो, जैसे लाल रंग है, यानी कि जो आग से संबंधित रंग है, लाल, नारंगी, तीखा नारंगी, पीला, ये सारे रंग जो है आग के आसपास के रंग हैं या आग से संबंधित रंग हैं, उन्हें हम उष्ण रंगों की श्रेणी में रखते हैं। और जो पानी से संबंधित नीला है, हरा है, ये आपके शीतल रंगों में आता है। दूसरा आता है B श्रेणी, इसमें आपके आते हैं हल्के और भारी रंग। हल्के और भारी रंग। हल्के और भारी रंग क्या होते हैं, हल्के और भारी रंग हल्के और भारी प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। जिन रंगों को देखकर आपकी आंखों में हल्कापन या आपको दूर तक दिखाई पड़े, एकदम खुला खुला लगे, ऐसी व्यवस्था हल्के रंगों की होती है। और भारी रंग जो थोड़ी ही देर बाद आपकी आंखों को थकावट का अनुभव कराते हैं, जैसे सफ़ेद और काले की अगर हम बात करें तो सफ़ेद हल्के रंग के रूप में जाना जाएगा और काला जो है वो भारी रंगों के रूप में जाना जाएगा। तीसरी श्रेणी है आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले रंग। आगे बढ़ने वाले रंग और पीछे हटने वाले रंगों से तात्पर्य है ऐसे रंग जिनको देख के हमें लगता है कि वो बस आंखों में ही चले आएंगे। कभी आप धूप में देखिए किसी फ्लोरेसेंट ग्रीन को, फ्लोरेसेंट ऑरेंज को, फ्लोरेसेंट पिंक कलर को आप देखते हैं, चटक धूप है,
तो आपको लगता है कि वो आपकी आंखों में प्रवेश कर जाएगा, आंखों में चुभ रहा है। और वही पीछे हटने वाले रंग जो कि आपकी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, दूर तक आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसको एक लंबी दूरी तक देख सकते हैं, वो आपके पीछे हटने वाले रंग कहलाते हैं। फिर आपका आता है प्राकृतिक तथा रासायनिक रंग। प्राकृतिक रंग जो हमें प्रकृति में दिखाई पड़ते हैं, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है। तो जो भी हमारे विबग्योर के कलर्स हैं, विबग्योर में कौन कौन से रंग शामिल होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये सारे रंग हमें प्रकृति में किसी न किसी रूप में से आसमान है, जल है, घास है, पेड़ पौधे हैं, सूरज है, फूल पत्तियाँ, ये सब आपको, झरने हैं, ये सब आपको प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपके प्राकृतिक रंग हैं। और रासायनिक रंग वो रंग होते हैं जिन्हें आप क्रिएट कर सकते हैं, जिनके मिलाने से एक नए रंग का आप निर्माण कर सकते हैं, जिनको कि आप रसायनों की सहायता से निर्मित करते हैं, वो आपकी रासायनिक रंग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक रंग और आपके दूसरे मध्यस्थ। प्राथमिक, सहायक तथा मध्यस्थ। प्राथमिक, सहायक तथा मध्यस्थ रंग जो है वो ऐसे रंग हैं जिनमें प्राथमिक रंगों को निर्मित नहीं किया जा सकता, ये जैसे हैं वैसे ही आपको मिलेंगे। इनकी सहायता से आप सहायक रंगों का निर्माण कर सकते हैं और एक प्राथमिक और एक सहायक रंग की सहायता से आप मध्यस्थ रंग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा रंगों का वर्गीकरण है। आज हमने जाना रंगों का वर्गीकरण, हमने जाना रंगों की योजनाएं और हमने जाने रंगों के सिद्धांत। अब रंग जो है वो हमारे लिए कैसा प्रभाव प्रस्तुत करते हैं ये निर्भर करता है हमारी प्रकाश लहर के आधार पर। प्रकाश लहर जो है वो क्या है, प्रकाश लहर को हम कैसे समझेंगे? तो हमने आपको अभी बताया था कि प्रकाश लहर रंग को प्रदर्शित करने में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि रंग जो है वो प्रकाश का ही एक गुण है। प्रकाश जितनी मात्रा में जिस वस्तु पर पड़ेगा, हमें वो वस्तु उस प्रकार के रंग का प्रदर्शन करती हुई प्रतीत होगी। सबसे छोटे आकार के प्रकाश लहर जो है वो बैगनी रंग की होती है। किस रंग की होती है? बैगनी रंग की। ये कितनी बड़ी होती है? ये 400 मिली माइक्रोन की होती है। 400। ये हमारी सबसे छोटी प्रकाश लहर है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस छोटे आकार की प्रकाश लहर को हम किस नाम से जानते हैं? इसका नाम है पराबैंगनी लहर। पराबैंगनी लहर जो कि मानव को दिखाई नहीं देती है, इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरी है लाल रंग की प्रकाश लहर जो कि सबसे लंबी होती है। मिली माइक्रोन, 700 मिली माइक्रोन। ये सबसे लंबी प्रकाश लहर है। इसे हम इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंफ्रारेड के नाम से। सफ़ेद रंग और काले रंग को यदि मापन करा जाए, स्पेक्ट्रम की सहायता से देखा जाए, तो श्वेत रंग मिलाने से हल्का और काला रंग मिलाने से भारी प्रभाव प्रस्तुत होता है। तो ये जो हल्का और भारी प्रभाव है, इसका कहीं ना कहीं हमारे लंबे और छोटी
लहर के हिसाब से प्रदर्शन होता है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, जितनी लंबी प्रकाश लहर होगी, प्रभाव उस आधार पर होगा, और जितनी छोटी प्रकाश लहर होगी, प्रभाव उस आधार पर होगा। तो लंबा छोटा हमने जान लिया, हल्का गहरा हमने जान लिया। अब आपको बता दें कि सामान्य से हल्के रंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। सामान्य से हल्के रंग जो होते हैं वो टिंट कहलाते हैं, और सामान्य से गहरे रंग जो होते हैं वो शेड कहलाते हैं। जो रंग प्रकाश को प्रतिबिंबित सबसे अधिक करता है वो कौन सा रंग है? वो है लाल रंग। और जो सबसे कम करता है वो कौन सा रंग है? बैगनी रंग। यानी कि जो गहराई की तरफ बढ़ रहा है, गहरा प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है, जैसे सिलेटी रंग जो है वो सबसे गहरा प्रभाव प्रस्तुत कर रहा है, काला उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम जब काले और सिलेटी से बढ़ते हुए सफ़ेद की तरफ आते हैं तो प्रभाव हमेशा हल्का होता जाता है। तो हम बता सकते हैं अगर किसी चीज़ में काला रंग मिला देंगे तो वो उसके शेड को प्रदर्शित करेगा, और यदि हम किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिला देंगे तो वो उसके टिंट को प्रदर्शित करेगा। तो ये हल्के गहरे प्रभाव का प्रस्तुतिकरण है जिसे हम सरलतापूर्वक जानते हैं। तो रंगों के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब हम आपको बताएंगे कि रंगों का संवेगात्मक प्रभाव क्या होता है, रंग कैसे हमारे संवेगों के साथ जुड़े हुए हैं। रंगों का संवेगात्मक प्रभाव ये है कि हम रंगों के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करते हैं, रंगों के माध्यम से हम अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, रंगों के माध्यम से ही हम अपने अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएंगे, लाल रंग है, नारंगी रंग है, ये खुशी का प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसी कारण दुल्हन के वस्त्रों का रंग लाल सामान्यतः देखने को मिलता है। सफ़ेद रंग जो है वो दुख का प्रदर्शन करता है, सादगी दर्शाता है, जिसमें कि आपको पीस भी दिखाई पड़ता है। हरा रंग जो है वो हरियाली और गौरव का प्रदर्शन करता है। काला रंग जो है वो गौरव के साथ साथ आपके प्रेस्टीज का भी प्रदर्शन करता है, आपको एक विशेष स्थान, विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए सहयोगी होता है, आपकी गरिमा दर्शाता है। बैगनी और जो मैजेंटा कलर है, ये दोनों ही रंग जो है विशेष रूप से राजसी व्यवस्था का प्रदर्शन करते हैं, आपके सम्मानित होने का प्रदर्शन करते हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग व्यवहारों को, अलग अलग अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग रंगों का हम प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से वस्त्रों में, अपने घरों में हम इनका चयन करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा ये विषय समाप्त होता है। थैंक यू।